जैसा कि आपको पता है आपके फाइनल एग्ज़ाम के लिए अब ज़्यादा समय नहीं बचा है, इसलिए कम समय में अपने सब्जेक्ट की तैयारी करना चाहते हैं या फिर चेक करना चाहते हैं कि आपकी तैयारी कैसी है, तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और सैम्पल पेपर की तैयारी करनी चाहिए, जिससे आपकी सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की तैयारी हो जाएगी। क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वही होते हैं जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। मैं आपको अपने चैनल पर सभी सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और सैम्पल पेपर सोल्व करवाऊंगा, ताकि आप अपने एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी कर सको। आज मैं आपको इस वीडियो में क्लास 9th का साइंस सब्जेक्ट का 2022 के क्वेश्चन पेपर का पूरा सॉल्यूशन करवाऊंगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये 2022 का क्वेश्चन पेपर है, क्लास है 9th और सब्जेक्ट है साइंस। जो क्वेश्चन पेपर आया था वो आपका 60 नंबर का आया था और टाइम मिला था आपको क्वेश्चन पेपर को सोल्व करने के लिए 2.5 घंटे। सबसे पहले सेक्शन ए है और सेक्शन ए के अंदर सबसे पहले छोटे क्वेश्चन आए थे एक नंबर वाले एमसीक्यू वाले। पहला क्वेश्चन है त्वरण का मात्रक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है गाड़ियों में उसके द्वारा तय की गई दूरी को प्रदर्शित करने वाला यंत्र है, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, ओडोमीटर। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है किसी m द्रव्यमान की वस्तु जिसका वेग v है का संवेग क्या होगा, तो आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, mv। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था या सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में बनी रहती है जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल कार्यरत न हो। यह गति का कौन सा नियम है, तो आंसर है इसका ऑप्शन ए, गति का प्रथम नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। एक वस्तु का द्रव्यमान 10 kg है, पृथ्वी पर इसका भार कितना होगा, तो आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, 98 N। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। पृथ्वी के तल पर जी का मान कितना होता है, तो आंसर है इसका ऑप्शन सी, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7। किसी पिंड का विस्थापन 0 है तो बल द्वारा उस पिंड पर किया गया कार्य डैश होगा, तो आंसर है इसका ऑप्शन बी, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। दो क्रमागत संपीड़नों अथवा दो क्रमागत विरलों के बीच की दूरी डैश कहलाती है, तो इसका आंसर है तरंग दैर्घ्य। नाइन है क्वेश्चन नंबर 9। आवर्ती का एसआई मात्रक है हर्ट्ज, ऑप्शन ए जो है हर्ट्ज, ये आपका आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। बर्फ का गलनांक कितना है, तो आंसर है इसका ऑप्शन बी, 0 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। 300 केल्विन तापमान पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी, तो आंसर है ऑप्शन बी, द्रव। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में रासायनिक परिवर्तन है, तो आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। पौधे की वृद्धि, खाना पकाना और भोजन का पाचन, ये सभी जो है रासायनिक परिवर्तन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से सहमांगी मिश्रण है, तो इसका भी आंसर जो है ऑप्शन डी है, उपरोक्त सभी। बर्फ, सिरका, सोडा, जल, ये सभी जो है सहमांगी मिश्रण है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14। परमाणु त्रिज्या को डैश से मापा जाता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नैनोमीटर से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र है, तो आंसर ऑप्शन ए जो है आपका आंसर है, CaCO3। सभी क्वेश्चन पेपरों के अगर आप एक नंबर वाले क्वेश्चन यानी कि एमसीक्यू वाले क्वेश्चन कर लेते हैं, तो आपके सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की तैयारी हो जाएगी। 16 मैं आपको अपने चैनल पर 2022, 21, 19, 18 और 17 सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपरों के सॉल्यूशन अवेलेबल यानी कि अपलोड करूंगा, और उसके अलावा सैम्पल पेपर भी अपलोड करूंगा।
क्वेश्चन नंबर 16 है H2S अणु में कुल कितने परमाणु हैं? तो ऑप्शन सी जो है आपका आंसर है 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, C1 आयन में संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, तो आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, डैश कोशिका का बिजली घर है, तो इसका आंसर है ऑप्शन डी माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, कोशिका के अंदर प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? आंसर है इसका ऑप्शन सी राइबोसोम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, मस्तिष्क में कौन सा ऊतक होता है? तो आंसर है इसका न्यूरॉन, ऑप्शन सी जो है आपका आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, निम्न में से किसका हृदय 4 कक्षीय होता है? तो आंसर है उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी, यानी कि कबूतर, कौवा और मगरमच्छ, इन सभी जीवों के जो हृदय होता है वो 4 कक्षीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, कछुआ, मगरमच्छ, घरेलू छिपकली डैश वर्ग के जंतु हैं, तो आंसर है ये सरीसृप, ऑप्शन सी जो है सरीसृप है, क्योंकि ये सारे जो हैं तीनों के तीनों जानवर जो हैं सरक कर चलते हैं। उसके बाद है 23, यह स्तनपायी अंडे देते हैं, तो आंसर है ऑप्शन सी ए व बी दोनों, इकिडना और प्लेटिपस, ऑप्शन ए और बी दोनों आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, वायु द्वारा फैलने वाले रोग हैं, तो आंसर है इसका ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, निमोनिया, क्षय रोग और खांसी जुकाम, ये तीनों की तीनों ऐसी बीमारियां जो वायु द्वारा फैलती हैं, एक यानी कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु से होता है? तो आंसर है ऑप्शन डी डेंगू बुखार, यानी कि ये डेंगू बुखार जो है विषाणु के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, वायुमंडल में पाए जाने वाले ऑक्सीजन के रूप हैं, तो आंसर डी है इसका ए और बी दोनों, यानी कि O2 और O3। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, पृथ्वी की सबसे गहरी परत कहलाती है, तो इसका आंसर है स्थलमंडल, बाहरी परत। क्वेश्चन है पृथ्वी की सबसे बाहरी परत यानी कि सबसे ऊपर वाली परत क्या कहलाती है? स्थलमंडल। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में से कौन सी भारतीय नस्ल की गाय है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए साहिवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, निम्न में से खरपतवार है? तो आंसर है इसका ऑप्शन डी सभी। तो यहाँ पर गोखरू, गाजर घास और मोथा ये तीनों जो हैं खरपतवार हैं। उसके बाद सेक्शन बी है, यहाँ से 2 नंबर वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं और इनका सॉल्यूशन जो है मैंने नोटबुक में तैयार कर रखा है। पहले मैं आपको क्वेश्चन पेपर दिखा देता हूँ पूरा कि कैसा क्वेश्चन पेपर आया था, उसके बाद मैं आपको इसका पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन जो है दिखाऊंगा जो मैंने नोटबुक में तैयार किया हुआ है। उसके बाद है सेक्शन सी, इसमें 3-3 नंबर वाले क्वेश्चन आए थे। उसके बाद है सेक्शन डी, इसमें 5 नंबर वाले क्वेश्चन हैं। जो क्वेश्चन नंबर 37 है इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, फर्स्ट और सेकंड, इस तरह से 3 और 2, 5 नंबर का ये क्वेश्चन था। और उसके बाद 5 नंबर में जो चॉइस में क्वेश्चन आता है ये वो है, दोनों क्वेश्चनों में चॉइस होती है, चाहे आप ऊपर वाला कर लीजिए या फिर नीचे वाला। उसके बाद है 38 क्वेश्चन नंबर। उसके बाद ये है आपका लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। तो ये था आपका क्वेश्चन पेपर। अब मैं आपको इसका सॉल्यूशन दिखाता हूँ। ये है क्वेश्चन नंबर 31 का सॉल्यूशन। 31 क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी स्टेशन से चलना प्रारंभ करती है
और एक समान त्वरण गति के साथ चलते हुए 10 मिनट में 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल प्राप्त करती है, इसका त्वरण ज्ञात कीजिए। तो इसका सॉल्यूशन मैंने जो है नीचे लिख रखा है, आप देख सकते हैं। ये आपका आंसर है। अतः रेलगाड़ी का त्वरण 0.018 मीटर प्रति सेकंड होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। पृथक करने की सामान्य विधियों के नाम लिखो। दही से मक्खन और नमक से कपूर, यानी कि दही से मक्खन जो अलग करने की जो प्रक्रिया है उसको कहते हैं अपकेंद्रण, और जो नमक से कपूर निकालने वाली जो प्रक्रिया है, विधि है, इसको कहते हैं ऊर्ध्वपातन विधि। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। ऐसे दो कारण लिखिए जिससे आप सोचते हैं कि आप बीमार हैं तथा चिकित्सक के पास जाना चाहते हैं। तो आंसर देखें इसका। दो कारण हैं सिर दर्द और खांसी। यदि इनमें से एक भी लक्षण हो तो चिकित्सक के पास जाना चाहेंगे, क्योंकि रोग का कोई एक लक्षण केवल शरीर में उत्पन्न खराबी की ओर संकेत करता है। यानी कि सिर दर्द होता है, इसका लक्षण है कि शरीर में कोई ना कोई समस्या है। इनसे यह पता नहीं चलता कि कौन सा रोग है। सिर दर्द दर्जनों बीमारियों से हो सकता है और खांसी भी अनेक बीमारियों की लक्षण हो सकती है। इसलिए आवश्यक है कि चिकित्सक के पास जाकर सभी आवश्यक परीक्षण करवा लिया जाए। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 34 सेक्शन सी, यानी कि 3 नंबर वाले क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन आप देख सकते हो। एक कार 108 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है और ब्रेक लगाने के बाद यह रुकने में 4 सेकंड का समय लेती है। कार पर ब्रेक लगाए जाने के बाद लगने वाले बल की गणना करें। कार का यात्रियों सहित कुल द्रव्यमान 1000 किलोग्राम है। तो आंसर देख सकते हैं आप। इसका सॉल्यूशन जो है मैंने लिखा हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। निम्नलिखित यौगिकों में विद्यमान तत्वों का नाम दीजिए। तो पहला है बुझा हुआ चूना और दूसरा है हाइड्रोजन ब्रोमाइट। तो इसमें जो है कैल्शियम तथा ऑक्सीजन है और दूसरे में है हाइड्रोजन तथा ब्रोमीन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं? आंसर देखें। लाइसोसोम में पाचक एंजाइम होते हैं। जब कोशिका नष्ट होती है तो लाइसोसोम फट जाते हैं तथा एंजाइम अपनी ही कोशिका को यानी कि पचा लेते हैं। अतः लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहते हैं। उसके बाद है सेक्शन डी क्वेश्चन नंबर 37। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होती है? किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा के लिए सूत्र लिखिए। आंसर देखें। गति करती हुई किसी वस्तु में, यानी कि गति करती हुई किसी वस्तु में उसकी गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है या करती है, उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा के लिए व्यंजक 1/2 mv² स्क्वायर ये जो है फॉर्मूला होता है, यानी कि सूत्र होता है। यहाँ सूत्र के भार को m से और इसके वेग को v से दर्शाया जाता है। उसके बाद इसी के अंदर दूसरा क्वेश्चन है। 4 युक्तियाँ जिनमें प्रत्येक की शक्ति 500 वोल्ट है 10 घंटे तक उपयोग में लाई जाती है, इनके द्वारा व्यय की गई ऊर्जा किलोवाट आवर में ज्ञात कीजिए। तो सॉल्यूशन जो है मैंने नीचे लिखा हुआ है इसका। जो क्वेश्चन चॉइस में था, शक्ति क्या है, 1 वोट शक्ति को परिभाषित कीजिए। आंसर देखें इसका। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, अर्थात कोई व्यक्ति इकाई समय में कितना कार्य करता है, उस इकाई समय में किया गया कार्य का मान उस व्यक्ति की शक्ति कहलाती है। अतः कार्य व समय के अनुपात को शक्ति कहते हैं। शक्ति का एसआई मात्रक वोट अथवा जूल प्रति सेकंड होता है। जब कोई व्यक्ति 1 सेकंड में 1 जूल कार्य करता है तो उसकी शक्ति को 1 वोट शक्ति कहते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 केजी द्रव्यमान का एक पिंड पृथ्वी से 5 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है, इसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी है? यदि पिंड को मुक्त रूप से गिरने दिया जाए तो जब पिंड ठीक आधे रास्ते पर है उस समय उसकी गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। तो सॉल्यूशन जो है मैंने नीचे लिखा हुआ इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। उदाहरण के साथ व्याख्या कीजिए परमाणु संख्या की और समस्थानिक की। सबसे पहले परमाणु संख्या। किसी तत्व के एक परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या उस तत्व की परमाणु संख्या कहलाती है। उदाहरण, कार्बन में 6 प्रोटॉन होते हैं, इसलिए कार्बन की परमाणु संख्या 6 है। उसके बाद है समस्थानिक। उन तत्वों के परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्याएं तो समान होती हैं लेकिन परमाणु संख्याएं भिन्न होती हैं, यानी कि परमाणु द्रव्यमान समान है लेकिन परमाणु संख्या जो है अलग अलग है, उन्हें समस्थानिक कहते हैं। जैसे क्लोरीन के 2 समस्थानिक हैं जिसकी परमाणु संख्या तो 17 है और द्रव्यमान संख्या 35 और 37 है। उसके बाद इसी का सेकंड क्वेश्चन इसी में 38 में, अगर किसी परमाणु का K और L कोष भरा है तो उस परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? आंसर देखें। K कोष 2 इलेक्ट्रॉन से भर जाता है तथा L कोष 8 इलेक्ट्रॉन से भरता है, इसलिए यदि किसी परमाणु में K तथा L कोष पूर्ण भरे हुए हैं तो उनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 होगी, यानी कि 2 + 8 10। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 39। तीनों प्रकार के पेशीय रेशों में चित्र बनाकर अंतर स्पष्ट करें। चित्र मैंने नहीं बनाया है लेकिन इनके बीच जो अंतर है वो मैंने लिखा हुआ है। पहले है आरेखित पेशियां, उसके बाद है रेखित पेशियां और उसके बाद है हृदय पेशियां। पहले ये शरीर में आंतरिक अंगों में पाई जाती हैं। रेखित पेशियां ये प्राय अस्थियों से लगी होती हैं और तीसरी ये हृदय की भित्ति में पाई जाती हैं। उसके बाद सेकंड है ये लंबी तर्क रूप अंतिम छोर तक नुकीली होती हैं। उसके बाद ये लंबी बेलनाकार अंतिम छोर पर कुंद होती हैं। उसके बाद ये शाखा में होती हैं, डिस्क द्वारा परस्पर जुड़ी होती हैं। उसके बाद है कोशिका द्रव्य में एक केंद्रक होता है, इसकी कोशिका द्रव्य में अनेक केंद्रक होते हैं और इसकी कोशिका द्रव्य में प्राय एक केंद्रक होता है। उसके बाद है नंबर 4 हल्के तथा गहरे रंग की पट्टियां नहीं पाई जाती। उसके बाद है हल्के तथा गहरे रंग की पट्टियां पाई जाती हैं। उसके बाद है हल्के तथा गहरे रंग की पट्टियां पाई जाती हैं। उसके बाद इसमें संकुचन एक ही लय में धीरे धीरे होता है। उसके बाद इसमें संकुचन शीघ्रता से और प्राणी की इच्छानुसार होता है। उसके बाद इसमें ये एक निश्चित लय से बिना रुके सिकुड़ती फैलती रहती हैं। और उसके बाद है ये पेशियां थकान महसूस नहीं करती, ये पेशियां थकान महसूस करती हैं, ये थकान का अनुभव नहीं करती। और जो इसके अंदर चॉइस में जो क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन है, क्वेश्चन है हृदय पेशी के 3 लक्षण लिखिए। तो आंसर देखें। हृदय पेशी अनैच्छिक पेशियों से बनती हैं, इन्हें हृदयक पेशी कहते हैं। उसके बाद सेकंड यह बेलनाकार शाखाओं वाली और एक केंद्रीय होती हैं। और उसके बाद नंबर 3 यह जीवन भर लयबद्ध होकर प्रसार एवं संकुचन करती हैं। उसके बाद है इसी के अंदर सेकंड क्वेश्चन रंध्र के क्या कार्य हैं। तो आंसर देखें। नंबर 1 वाष्पोत्सर्जन के दौरान जल वाष्प भी रंध्रों द्वारा ही बाहर निकलते हैं। सेकंड गैसों का आदान प्रदान प्रकाश संश्लेषण एवं श्वसन के दौरान वातावरण से गैसों का विनिमय रंध्रों द्वारा ही होता है। तो ये था आपका क्लास 9th का साइंस के क्वेश्चन पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर ले ताकि जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।